देखिए अभी हमें क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट वो दिया है हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। या अभी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखने से पहले हम क्या करते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अभी हम क्या देखते हैं, ये सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। ये बीकर में हमने लिया वाटर, ठीक है। ये वाटर में हम ऐड कर रहे हैं अभी NaCl। क्या ऐड किया हमने, NaCl, ठीक है। ये जो NaCl का मॉलिक्यूल्स है हमने शो किया है ये पर्पल पेन से, ठीक है। अभी क्या होता है, जब हम इस वाटर को स्टेयर करते हैं, जब इसको हम टोटली मिक्स कर देते हैं, तो ये जो कलर है ये इनविजिबल हो जाता है, मींस दिस NaCl granules आर टोटली डिसॉल्व इन द वाटर, ठीक है। जब ये टोटली डिसॉल्व हो जाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ, क्या होता है, NaCl, ठीक है। तो इसमें ये जो वाटर है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे सॉल्वेंट। क्या होते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। और जो हमने ऐड किया, एक्सटर्नली ऐड किया, इसको किया था हमने NaCl को, ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूट। क्या हो गया हमारा सॉल्यूट, मींस द सब्सटेंसेस व्हिच आर डिसॉल्व इन द लिक्विड आर कॉल्ड एज सॉल्यूट, ठीक है। क्या होता है, जो सब्सटेंस हम डिसॉल्व करते हैं किसी लिक्विड में या किसी और सब्सटेंस में, जो डिसॉल्व होता है वो होता है सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व होता है वो होता है हमारा सॉल्वेंट। और व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर डिसॉल्व टुगेदर देन दे फॉर्म अ सॉल्यूशन। ये तीन चीजें आपको बहुत याद रखना है अच्छे से। ये तीन टर्म्स जो है ये हमें फ्यूचर में बहुत यूजफुल होने वाले हैं हमारे लेसन में। तो सबसे पहले सॉल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंसेस व्हिच आर डिसॉल्व इन द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सॉल्यूट, और द सब्सटेंस इन व्हिच सॉल्यूट डिसॉल्व्स इज कॉल्ड एज solvent, and when solute and solvent dissolve together then they form a solution। means solute क्या होता है, solvent क्या होता है और solution क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद और एक टाइप आता है, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखने से पहले क्या होता है, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन मींस जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर देन इट इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। अभी हमने क्या किया था, NaCl को ये वाटर में ऐड किया था। जब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है तो आप में से कोई भी आके मुझे उससे क्या कर सकता है, NaCl का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल डिफरेंस कोई नहीं बता सकता। क्यों, क्योंकि उनका जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, 100% सॉल्युबल सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉलिड 100% क्या होता है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशंस। बट सम टाइम क्या होता है, जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट का जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो एज रिमेन हो जाता है, ठीक है, जैसे वैसे ही रहता है। उससे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। सपोज यहाँ पे हमने NaCl के इंस्टेड क्या किया है, कुछ इंक ऐड किया है, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, अभी ये हमारा है इंक, विच कलर, तो हमने लिया ब्लू कलर का इंक, ठीक है। अगर हम ब्लू कलर का इंक वाटर में ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। मींस वाटर कैसा होता है, कलरलेस होता है, बट व्हेन ब्लू इंक इज एडेड इन द वाटर द कलर ऑफ द वाटर बिकम्स लाइट ब्लू, ठीक है। क्या होता है, थोड़ा सा लाइट ब्लू बन जाता है। उस टाइम क्या होता है, उसे हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व विथ ईच अदर, और कोलाइडल में क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट आर नॉट 100% डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, दे गेट स्कैटर्ड। उसमें क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, किस चीज का, सॉल्यूट का, उसे क्या कहते हैं हम, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन सा फोर्सेस होता है, लंडन फोर्सेस होता है। अब ये लंडन फोर्सेस क्या होता है, हमने देखा था सॉलिड स्टेट में, तो फिर से एक बार बोलता हूं, लंडन फोर्सेस क्या होता है, जब किसी सॉल्वेंट को हम किसी सॉल्यूट में या सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले वो उसके डाउनवर्ड साइड में फोर्स अप्लाई करता है, बट ड्यू टू द वॉल उसका प्रेशर क्या होता है, थोड़ा सा लो होता है, इसलिए वो क्या करता है, उसे अपोज करता है, वो जाएगा फिर अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अपवर्ड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो हमारे सॉल्यूट के प्रेशर से क्या होता है, फिर से ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या करता है, उसे
राइट साइड पुश करता है, राइट साइड में आल्सो क्या है फिर वॉल है, तो राइट साइड का वॉल क्या करेगा, उसको लेफ्ट साइड में पुश करेगा। इस टाइप से क्या होता है, द मिक्सचर और जो सॉल्यूट है वो क्या होता है, सेंटर में आके फ्लोट करेगा। तो इस टाइप का जो फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, लंडन फोर्स, और ऑल कोलाइडल सॉल्यूशन शोज लंडन फोर्स। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, कैन यू रिकॉल द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स एंड दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। अभी ट्रू सॉल्यूशंस और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है? आप ही बताइए मुझे, आप थोड़ा सोचिए क्या होता है, इक्वल होता है या डिफरेंट होता है? ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था अभी, सॉल्यूट्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, तो उसका जो पार्टिकल साइज है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, किसमें, सॉल्यूशन फॉर्म में, क्योंकि सॉल्यूट क्या हो गया हमारा, कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ है ट्रू सॉल्यूशन में। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, solute is not completely dissolved in the solution, so we can identify the size of the particles of the solute in colloidal solution. Means the particle size of the colloidal solutions or in the colloidal solution is greater than true solutions. जो solute का size होता है particles का colloidal solution में, वो क्या होता है, as compared to true solutions थोड़ा सा size में bigger होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो अभी क्या दिया है, द टर्म्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो टर्म्स है वो क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूट, तो हमने अभी देखा था द सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉलिड। सॉल्यूट क्या होता है, जो किस में डिसॉल्व होता है, हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट। देन नेक्स्ट क्या है उसमें, सॉल्वेंट। व्हाट इज मीन बाय सॉल्वेंट, द सब्सटेंस इन व्हिच सॉल्यूट गेट डिसॉल्व इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। जिसमें सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। फिर से मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, बुक में क्या दिया है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा फिर, व्हाट हैपन व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स टुगेदर। क्या हो जाएगा जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर गेट मिक्स विद ईच अदर देन दे फॉर्म अ सॉल्यूशन। वो क्या फॉर्म करेगा फिर, सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या स्टार्ट करना है, What are the types of solution? Types of solution क्या होता है और उसका कुछ types। ठीक है, जो solution है वो किसी भी चीज का हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है या कुछ ऐसा पर्टिकुलर टर्म्स नहीं है कि solution means एक सॉलिड ही चाहिए दूसरा लिक्विड चाहिए। ठीक है, तो हम सॉलिड का भी सॉल्यूशन बना सकते हैं और लिक्विड सॉलिड का भी बना सकते हैं, लिक्विड गैस का भी बना सकते हैं। अभी आप ये सोच रहे हैं कि गैस को कुछ उसका पर्सनल वॉल्यूम नहीं है, उसका पर्टिकुलर साइज नहीं है, शेप नहीं है, तो हम गैस का मिक्सचर कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी गैस का मिक्सचर जो रहेगा, बेस्ट एग्जांपल आप याद रख लो NH3। NH3 का मीनिंग क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया जो है हमारा अर्थ का सबसे प्रोमिनेंट गैस है। ये कब से हमारे साथ चल रहा है, जब से हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन फॉर्म हुआ, लेकिन सबसे बेसिक एलिमेंट कौन सा था उस टाइम पे, NH3 था, अमोनिया। बाय द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया आर अर्थ गेट कूल वेरी फास्टली। जब अमोनिया हमारे एटमॉस्फेयर में था, इसलिए हमारे अर्थ का जो कोल है, मीन्स हमारा अर्थ पहले बहुत हॉट था, क्योंकि वो किसका पार्ट है, सन का पार्ट है, तो बाय रोटेशन उसको साइज आ गया। ठीक है, अभी सन के एटमॉस्फेयर में कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन, मैक्सिमम नोबल गैसेस है, और उसके साथ हाइड्रोजन का जो इमल्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो अर्थ एंड हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो 8 प्लैनेट्स है वो सब किसका पार्ट है, हमारे सन का पार्ट है। तो अर्थ पे सबसे पहले कौन आया, अमोनिया है, बाय लावा एक्सक्रीशन, लावा का जो एक्सक्रीशन होता था उससे। ठीक है, तो अमोनिया में 2 टाइप्स का गैसेस हमें दिया है। फर्स्ट रहेगा हमारा नाइट्रोजन, और सेकंड जो गैस रहेगा वो कौन सा है, हमारा हाइड्रोजन। मींस हमने अभी क्या देखा था कि मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैसेस और सॉल्यूशन ऑफ गैसेस, दिस इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अभी वाटर मॉलिक्यूल H2O, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस, ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस, लेकिन व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन mix with each other in a proportion of 2:1, then they form liquid phase। क्या होता है, when hydrogen and oxygen
gets combined with each other in the proportion of 2:1, then they form water molecule and water is a liquid state. मीन्स क्या होता है, गैस टू गैस अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो समटाइम वो गैसेस फेज में होता है या समटाइम वो क्या होता है, लिक्विड फेज में होता है। और इसी अगर मिक्सचर फॉर्म को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एक्यू फेज से। एक्यू क्या होता है, एक्वियस फेज। एक्वियस मीन्स सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, तो अभी हम क्या देखते हैं कि हमें किस टाइप का टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। उसके लिए आपको एक चार्ट दिख रहा है, देखिए वो चार्ट के ऊपर क्या दिया है हमें, स्टेट ऑफ सॉल्यूट, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सम एग्जांपल। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या रिवाइज करना है हमें, क्या दिया है, स्टेट ऑफ सॉलिड, सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट दिया है, उसके बाद क्या दिया है हमें, सॉल्वेंट दिया है। सॉलिड मीन्स जो डिसॉल्व हो जाएगा वो, और जिसमें वो डिसॉल्व होता है वो क्या रहेगा, हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिया है। तो फर्स्ट स्टेट क्या दिया है, देखो सॉलिड मीन्स सॉलिड क्या होना चाहिए, हमारा सॉलिड होना चाहिए, और जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या होना चाहिए, लिक्विड। सबसे बेसिक एग्जांपल NaCl प्लस वाटर। NaCl रहेगा सॉल्यूट, वाटर रहेगा सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो रहेगा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, मींस मिक्सचर ऑफ और सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड। एग्जांपल देखिए सी वाटर। सी वाटर में मैक्सिमम क्या होता है, हमारा सॉल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। अब ये बेंजीन क्या होता है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उसमें बेंजीन आएगा। ठीक है, तो बेंजीन क्या होता है, एक प्रोमिनेंट ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या करता है, पूरा एरोमेटिक केमिस्ट्री जो है हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड जो है, टोटल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डिपेंडेंट ऑन बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज है, नेप्थेलिन बॉल्स आपने देखा रहेगा। वो नेप्थेलिन बॉल्स का जो बेसिक फंक्शन है और बेसिक नेचर वो क्या है, बेंजीन है। उसके बाद जो स्पिरिट है, स्पिरिट जो हम हमारे इंजेक्शन के टाइप पे अप्लाई करते हैं, वो भी एक टाइप का क्या है, हमारा बेंजीन का ही सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो उसमें क्या एग्जांपल दिया है, बेंजीन, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। ठीक है, उसके बाद शुगर इन वाटर। शुगर का जो सिरप बनाते हैं हम, शुगर सॉलिड होता है और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। मींस शुगर सॉलिड हो गया हमारा और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। जो शुगर का सॉल्यूशन होता है वो क्या हो गया, फिर हमारा सॉल्यूशन ऑफ शुगर। मींस दिस ऑल टाइप्स आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अभी फर्स्ट दिया है स्टेट ऑफ सॉलिड, दिया है हमें सॉलिड, और स्टेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है सॉलिड। दोनों अगर सॉलिड सॉलिड होता है तो किस टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम एलॉय का देखते हैं, मींस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल्स। स्टेनलेस स्टील आपने देखा रहेगा, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, ठीक है, और आयरन होता है। तो टू और मोर मेटल्स और टू और मोर नॉन मेटल्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन, देन दे फॉर्म एलॉय। और एलॉय इज द एग्जांपल ऑफ solid and solid solutions. Means solid is solid and solvent is also solid and the solution becomes also solid. अभी देखिए अगर हमारा स्टेनलेस स्टील बन रहा है, स्टेनलेस स्टील में हमने क्या किया, कार्बन का अमाउंट कम ले लिया। ठीक है, अगर हम कार्बन का अमाउंट कम लेते हैं तो स्टेनलेस स्टील में जो ड्यूरेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सपोज हम इसमें क्रोमियम का अमाउंट कम करते हैं तो उसका जो शाइनीनेस है, जो शाइन करता है, वो किस चीज से करता है, वो क्रोमियम से करता है। ठीक है, आयन से क्या होता है, उसे हम पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस जो प्रोपोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। अनदर एग्जांपल देख लीजिए आप ब्रास का, ब्रास मिक्सचर होता है कॉपर एंड जिंक का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या रहेगा फिर हमारा, सॉलिड एंड गैस। अभी सॉलिड एंड गैस में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट रहेगा हमारा सॉलिड और सॉल्वेंट रहेगा हमारा गैस। तो हमने देखा था डिफरेंट टाइप का गैसेस होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सॉलिड को हम डिसॉल्व करते हैं गैसेस में, और उस टाइप का जो एग्जांपल्स होता है और जो सॉल्यूशंस होता है वो होता है सॉलिड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गैस। एग्जांपल क्या दिया है, देखो आयोडीन इन एयर। आयोडीन का जो नेचर है वो सॉलिड है, और जब आयोडीन एयर में प्रेजेंट होता है तो उस टाइप का जो आयोडीन गैस होता है वो क्या होता है, सॉलिड एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट टाइप देखिए अभी, लिक्विड एंड लिक्विड। इसका बहुत सारा एग्जांपल्स हम बना सकते हैं लिक्विड एंड लिक्विड का। टी रहेगा हमारा मिल्क प्लस वाटर, ठीक है, या मिल्क प्लस हम वाटर ऐड करते हैं मिल्क में, केरोसिन में कुछ सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं।
तो ये जो रहेगा हमारा क्या होता है, लिक्विड एंड लिक्विड का। अल्कोहल में हम वाटर मिक्स करते हैं तो भी वो एग्जांपल किस चीज का है, हमारा लिक्विड एंड लिक्विड का। ठीक है, एग्जांपल क्या दिया है देखो, गैसोलीन, इथेनॉल इन वाटर मींस अल्कोहल इन वाटर। नेक्स्ट देखिए लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड का एग्जांपल फिर से NaCl एंड वाटर। तो उससे जो सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है सॉल्यूशन ऑफ NaCl और शुगर सॉल्यूशन जो भी रहेगा वो क्या होता है, हमारा लिक्विड एंड सॉलिड का रहेगा। ठीक है, एग्जांपल क्या दिया है देखो, अमेलगम्स ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल्स एज मर्क्यूरी इन सिल्वर। देन लिक्विड एंड गैस, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। अब ये जो क्लोरोफॉर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। इसका यूज कहां पे किया जाता है देखो, मेडिसिनल यूज इसका है। जब किसी का सर्जरी होता है तो एज एनेस्थेटिक के लिए किसका यूज होता है, क्लोरोफॉर्म का होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है। जब किसी को बेहोश करना होता है तो उसे हम क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, आपने मूवी देखा रहेगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ लोग आते हैं और हैंकरचिप होता है और वो डायरेक्टली मुंह पे ऐसे कवर करते हैं, तो उसके बाद जिसके ऊपर कवर किया है वो क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या यूज करते हो, क्लोरोफॉर्म। मींस क्लोरोफॉर्म एक ऐसा गैस है जो क्या करता है, हमारे ब्रेन को कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस कर सकता है, जिससे हमें कुछ फीलिंग नहीं होता है। मींस सर्जरी के टाइम पे अगर समझो किसी का ऑर्गन कट करना है तो उस टाइम उसे क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म का इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए आप, गैस एंड लिक्विड, कार्बोनेटेड वाटर, CO2 इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। गैस प्लस लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल हमारा कोल्ड ड्रिंक्स रहेगा। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो डिसॉल्व होता है किसी और सब्सटेंस में। जब हम उस बॉटल को शेक करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, बबल्स फॉर्म हो जाता है। वो किस चीज का बबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, गैस प्लस सॉलिड। गैस प्लस सॉलिड में क्या दिया है, एक सब्सटेंस रहेगा गैस और दूसरा डिसॉल्व रहेगा वो सॉलिड में। ठीक है, मींस सॉल्यूट रहेगा गैस का और सॉल्वेंट रहेगा सॉलिड का। तो उसका एग्जांपल क्या दिया है हमें, हाइड्रोजन इन पोलोनियम, एयर इन ऑक्सीजन, आर्गन एंड अदर गैसेस। ठीक है, और लास्ट में दिया है गैस प्लस गैस, एग्जांपल अमोनिया का याद रख लीजिए और वाटर मॉलिक्यूल का मींस H2O। तो इस टाइप से हमें क्या देखा अभी कि हमारा जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके आगे वाला पार्ट अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।